भगवान शिव बिना पार्वती की आज्ञा से बहुत बार घर में प्रवेश कर जाते थे। पार्वती जी की सहेलियां जय और विजया ने जगदम्बा पार्वती जी से निवेदन किया, भगवान शिव के गण शिव भक्तों को भी जल्दी भगवान शिव के पास मिलने नहीं देती। आपके पास जब इच्छा हो जिसकी आ जाती, हमारी ऐसी इच्छा है कि आपके पास में भी कोई ऐसा गण होना चाहिए, जब देखे तब कोई आ गए, जब देखे तब भोलेनाथ आ गए। पार्वती जी ने सुन के अनसुनी कर दी, लेकिन एक दिन कथा का भाव कहता है जगदम्बा पार्वती जी स्नान कर रही थी। स्नान करते करते वो जय विजया की भी बात याद आ गई। अपने शरीर के उबटन से एक मनुष्याकृति बालक का निर्माण कर दिया। मनुष्याकृति बालक का निर्माण किया और उस बालक में पूरी शक्ति समाहित कर दी। पार्वती जी ने कहा, आज से तुम हमारे पुत्रवत गण हो, रक्षा करो। जो भी अंदर प्रवेश करे उसे अनाधिकार प्रवेश नहीं करना है। बालक ने कहा ठीक है। अब द्वार पर विराजमान एक छड़ी दे दी और द्वार पर विराजमान किया। संयोग से शंकर भगवान के गण आए। गणपति जी ने मना कर दिया, भाई अंदर प्रवेश में। हम भगवान शंकर के गण हैं, तुम कौन हो, कब से आ गए? बालक ने बताया, आप शिव के गण हैं तो हम मां के गण हैं। अंदर प्रवेश नहीं करने दिया तो भोलेनाथ के पास शिकायत पहुंची। शंकर भगवान ने कहा हटा दो। फिर जोर लगाया तो नहीं हटे। फिर शिकायत आई। बहुत गणों को भोलेनाथ ने भेजा। भगवान गणपति जी ने सभी को भगा दिया। शंकर भगवान को आना पड़ा तो शंकर भगवान को भी अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। आप भोलेनाथ पड़ गए चक्कर में। ब्रह्मा जी को स्मरण किया, प्रभु मेरे दरवाजे पर एक बालक पता नहीं कौन खड़ा है, अंदर प्रवेश नहीं होने दे। ब्रह्मा जी अपनी चतुरंगनी सेना के साथ में आए। युद्ध छिड़ गया, सबको भगा दिया। गणपति जी ने अकेले ही सबके छक्के छुड़ाए। भगवान नारायण के पास में सूचना पहुंची, भगवान नारायण आए अपनी सेना के साथ। ये भगवान शिव की महिमा थी। और शिव की महिमा में विशेषता क्या है? इस विशेषता में संसार के जितने देवी देवताएं थे सबके अहंकार को दूर करा। सभी का अहंकार, अपने आप को जो बलिष्ठ मानते थे, जगदम्बा के पुत्र ने, शक्ति के पुत्र ने अकेले सबको भगा दिया। भगवान नारायण की सेना आई, सबको भी परास्त हो गई। शंकर भगवान को बड़ा क्रोध आया और शंकर भगवान ने उस बालक का शिरच्छेदन कर दिया। जैसे शिरच्छेदन हुआ, पार्वती जी को पता चला। पार्वती जगदम्बा ने असंख्य शक्तियों के साथ, भयंकर देवताओं के साथ में युद्ध किया। तमाम सब देवता काल कवलित होने लगे। त्राही त्राही मच गई। तब तो देववृंद सब एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के मां भगवती पार्वती जी के पास में रौद्र रूप में, कुपित रूप में जो मां भगवती थी वहां पहुंचे। जगदम्बा से प्रार्थना किया, मां सबकी रक्षा करो, नित प्रलय हो जाए। वही मां भगवती सरस्वती है, वही मां भगवती काली है, वही मां भगवती लक्ष्मी, वही मां भगवती पार्वती है, वही मां भगवती जगत जननी जगदम्बा आदि त्रिपुर सुंदरी हैं, वही भद्रकाली, वही नौ दुर्गाएं, उन्हीं के विभिन्न रूप। तो मां भगवती ने कहा, एक ही उपाय है, मेरे बच्चे का पुनर्जीवन
और सबसे पहले मेरे बेटे का पूजन हो तो सब कुछ ठीक हो। शंकर भगवान के पास में पहुंचे कि जगदम्बा ने ऐसे ऐसे कहा है। तो देवताओं ने कहा जिसमें सबकी रक्षा हो वही काम करना चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा उत्तर दिशा में जाओ, जो भी प्राणी पहले मिले उसके मस्तक को काट के गणपति के मस्तक में धड़ में जोड़ो। उत्तर दिशा में एक दंत वाला हाथी मिला और उसके मस्तक को भगवान शिव की कृपा से स्थापित कर दिया गया। भगवान शिव की दृष्टि से बालक को पुनर्जीवन मिल गया। समस्त देवताओं ने बोले गणपति भगवान जय। समस्त देवताओं ने भगवान गणेश जी का पूजन किया, वंदन किया, स्तवन किया। सबसे पहले भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, इसलिए गणेश भगवान भोलेनाथ के शादी में भी मुनि अनुशासन गणपति ही पूजिए शंभु भगवान। तो भगवान शंकर के आदि देवता त्रिदेव गणेश जी की सबसे पहले पूजा करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में यज्ञ आदि के कार्यों में कोई भी सत्कर्म, कोई भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले गणेश जी का पूजन आप लोग कहते हुए श्री गणेश